बिहार में विधानसभा चुनाव का मतदान कल यानी 11 नवंबर को समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। इंतजार की घड़ी खत्म होने के करीब है, लेकिन इस बीच अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है। आइए नजर डालते हैं बिहार चुनाव पर एग्जिट पोल्स के आंकड़े क्या कहते हैं। एनडीए 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108। चाणक्य स्ट्रेटजीज। प्रजा पोल एनालिटिक्स ने महागठबंधन को 50 सीटें और एनडीए को बहुमत दिया है। टीआईएफ रिसर्च के अनुसार भी एनडीए की सरकार बनेगी। पोल स्ट्रीट के सर्वे में एनडीए को 133 से 148 सीटें। पोल डायरी के महा एग्जिट पोल में महागठबंधन को 32 से 49 सीटें। लेकिन बिहार चुनाव पर आए एग्जिट पोल्स के नतीजों ने विपक्ष में हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष ने इन सभी एग्जिट पोल्स के नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये सभी एग्जिट पोल्स के नतीजे 14 तारीख को धाराशाही हो जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने तो एक्स पर ट्वीट कर एग्जिट पोल्स के नतीजों को प्रायोजित बोल दिया। राम गोपाल यादव ने एक्स पर लिखा है, सारे एग्जिट पोल्स प्रायोजित हैं। लोकसभा चुनाव के समय यूपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रहे थे और सपा जीती 37 सीट। बिहार के एग्जिट पोल्स अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बेईमानी करने की नीयत से निकाले गए हैं। महागठबंधन के नेता डीमोरलाइज न हो। अब देखना ये होगा कि बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल्स के अनुमान सही साबित होते हैं या फिर विपक्ष दलों के दावे। बिहार में 2 चरणों में मतदान होना था, जो 11 नवंबर को समाप्त हो चुका है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को बिहार में किसका पलड़ा भारी पड़ता है और किसका हल्का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।